वाजपेयी ने कई हीरो दिए। सरदार पटेल जिन्होंने राजे राणे खत्म करके बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। जब उद्धव ठाकरे साहब की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हर देश के वर्ग को उसमें जगह मिली थी। उनकी ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे। वो बच्चियां जिनका बल गौरवपूर्ण था पूरे देश के लिए, जिन्होंने पहलवानी में मेडल जीते, उन्हें जलील करके उस जगह से हटाया गया बगैर किसी वायलेंस के। उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। आज बल जो हर इंसान ड्रॉ करता है, मेरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी भी है और एक पॉलिटिशियन के नाते मेरा ग्रंथ संविधान है, जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन बच्चियों को वहां उठाया गया। फिर मणिपुर में आप सोच के देखिए, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए नंगा करके। अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। कहता हूं वहीं भगवान ने किसी अपने बंदे के जरिए उस डिक्टेटरशिप को मिटाया है। और डिक्टेटरशिप जब भी आती है लोगों में असंतोष बढ़ता है और क्रांति आती है, और इस क्रांति का नाम है इंडिया। इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, झंडा बरदार बनने के लिए, पहरेदार संविधान के बनने के लिए। क्योंकि अगर संविधान कमीशन ने नहीं किया, कोर्ट ने किया, कानून भी कभी कभी सोता है लेकिन मरता नहीं। कानून सोता है, मरता नहीं, लेकिन कानून के जागने का वक्त भी आ गया है। जैसे मैं कहता हूं ये किसी अकेली विचारधारा रहेगी नहीं। जब संविधान ना रहा तो विचारधारा कहां से? जब लोकतंत्र ना रहा और एक राजतंत्र की स्थापना हो गई, डंडा तंत्र की स्थापना हो गई, गुंडा तंत्र की स्थापना हो गई, तो लोगों के अधिकार, लोगों के अख्तियार कहां हैं? तो ये लोगों के अख्तियार के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और झंडा बरदार राहुल गांधी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि भाई हरेक ਦਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाई कमांड जो तय करेगी वो सोच समझ के तय करेगी। और हाई कमांड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਟਕਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ शिव सेना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी हो जाऊगा ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं जितने इकट्ठे हो जाएं, जितने पहरेदार बन जाएं संविधान के, हमारे ग्रंथ के,
उतने अच्छे सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये उसके लिए लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है। लोगों की ताकत लोगों तक कहां पहुंच रही है? लोगों की ताकत चंद लोगों में सीमित रह गई है। नौकरियां कहां गई? बैंक लुट गए, देश पे सबसे ज्यादा कर्जा हो गया। कोई बात करता है? अरे भाई, हिंदुस्तान में सब है, सब इस सेकुलर मुल्क है, था और रहेगा। ये उसी सेकुलर देश की अस्मिता, एग्जिस्टेंस की लड़ाई। पंजाब में काफी नुकसान